एक मुर्दा जब कोई मर जाता है, चाहे रात को, तो सब जने मिलकर यही सोचते अगर रात कोई उसको अग्नि संस्कार कर दे तो अच्छा रहेगा। कहने का मतलब है जब तक उस मुर्दे को जलाते नहीं तब तक चैन से नहीं बैठते, जबकि वो मुर्दा कुछ बोलता ही नहीं, चुप रहता है, वो तो कुछ बोलता ही नहीं। अब जब ये दुनिया उस मुर्दे को जो कुछ नहीं कहता उसको भी नहीं छोड़ते, जलाकर ही दम लेते हैं, तो उस दुनिया से तुमने क्या कल्पना कर रखी है। हम पंडित है, 50 साल से भी ज़्यादा में है, हमको अनुभव है कि दुनिया कितनी नौटंकी है, नाटकबाज है। 12वीं की भोजन चल रहा था, किसी रिश्तेदार के हम गए, भोजन खा रहे थे, मेरा परिचय था, मज़े लेके खा रहा था। मैंने कहा भाई वो मर गया है तो इतने मज़े लेके खा रहा है, तुझे उसका दुख लग रहा है कि नहीं? तो धीरे से कान के आगे धीरे बोला, मर गया साला, अच्छा हो गया। ये दुनिया जो तुम्हारी मिठाई खा के और तुमको ही गाली दे, उस दुनिया से क्या कल्पना करी है। और एक बेटे बाप मर गया था, हमने उसका संस्कार कराया, तो जब उनकी अस्थियाँ घर इधर उधर के फिर घर आए तो उन्होंने बोले हम 5 दिन भोजन नहीं बनाएंगे। मैं बोला शायद रूखी सूखी खा के बेचारे चलेंगे, परंतु कुछ देर के बाद मुझे रसगुल्ले बढ़िया मिठाई दी गई खाने के लिए, और देख रहा था बहुत कुछ ला के रखा था। मैं बोला ये दुख की घड़ी में भी इतनी सुंदर व्यवस्था खाने की, वाह रे दुनिया। और एक बात, किसी का पति मर गया, रो रही थी, मैं चली जाती तो अच्छा था, आप नहीं जाते, अब मैं रह के क्या करूँगी, ढोंग ढला कर। कुछ दिनों के बाद जाके देखा क्या कपड़े पहने, क्या खाना खा रही, हंस रही थी मस्त ये। तो इस नौटंकी बात दुनिया पे तुम कल्पना करो और अपने जीवन को नरक बना दो, ये ठीक नहीं है। कहते अंधे को दिखे नहीं तो सूरज का दोष नहीं होता। तो जो कुछ होगा भगवान के साथ होगा, भगवान से प्रेम बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक संसार से रुचि कम होगी, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा सुख है। और अगर दुनिया से संबंध ज़्यादा है तो ये मान के चलो ईश्वर से संबंध कट गया, उसके प्रति प्रेम घट गया। तो ईश्वर से प्रेम बढ़ाओ तो बहुत बड़ी बात बनेगी, उसका स्वाद चखोगे तो माला माल हो जाओगे।